हेलो, नमस्कार। एम आर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। जो राज्यसभा है ये हमारे संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। जैसे ये होगी हमारी संसद। संसद में अंगों में क्या आते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वो हमने आपको करा दिया है। फिर आते हैं राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक होता है लोकसभा। संसद का जो जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा की बात करें, इसका जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 81 में। तो इसी को लेकर हम आज का पर बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में यानी राज्यसभा। राज्यसभा का जो अन्य नाम की बात करें तो इसे किस किस नाम से भी जाना जाता है? अन्य नाम की बात करें तो इसे उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। अन्य नाम में बात करें, उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन और स्थायी सदन। किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। और इसकी संरचना की बात करें राज्यसभा की, संरचना संरचना में बात करें तो इसमें जो अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? उनकी संख्या हो सकती है 250। कितनी ये हो सकती है सदस्य। ये क्या है? अधिकतम। कितने हो सकते हैं? 250 अधिकतम हो सकते हैं। हो सकते हैं। इनमें बात करें, जो 338 यानी 238 जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं हमारे, जो 238 सदस्य होते हैं वो आते हैं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से तो आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? राज्य सदस्य राज्य यानी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य जो होते हैं वो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा किए मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन जो भारत की प्रेजेंट कंडीशन, उसमें जो ये 138 सदस्य ना होकर कितने हैं प्रेजेंट की बात करें? प्रेजेंट में इनकी जो संख्या है वो है 233। और ये जो 12 हैं ये चुने ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। तो टोटल जो संख्या इस समय प्रेजेंट में वो हो जाती है 245 प्रेजेंट में। इतने सदस्य किसमें है? हमारे राज्यसभा में। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें वो कहाँ कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित में आते हैं केवल दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य।
लेकिन अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर में भी क्या है, हमारी विधानसभा बन चुकी है, तो वहां से भी क्या है, अगली बार जब चुनाव होंगे तो वहां से भी उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। पुदुचेरी, यहाँ से आते हैं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अगर राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है उनके बारे में बात करें, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन की बात करें, कौन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं राज्य और यूटी से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्य और संघ शासित प्रदेशों से। और इनका जो चुनाव है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप मतलब होता है ऐसी चुनाव पद्धति जिसमें जो जनता है डायरेक्ट मतदान न देकर जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, इनके लिए वोट डालते हैं जो राज्यसभा में सदस्य बनते हैं। यानी जो राज्यों के विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो इनके लिए क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका चुनाव। और इनकी जो सीटें हैं वो किसके आधार पर होती हैं, वो मिलती हैं राज्यसभा जनसंख्या के आधार पर। क्या होती हैं ये सीटें मिलती हैं, और राज्यसभा में क्या है, सदस्य चुने जाते हैं जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलती हैं। और एक कब की जनसंख्या दी जाती है, 1971 की जनगणना के आधार पर। जनगणना के आधार पर। और क्या है, क्या चुने जाते हैं फिर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यूपी की बात करें, यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है कितनी है, 31। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 31। लेकिन यूएसए में बात करें, राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो, जनसंख्या भिन्न भी हो सकती है। तो वहां पर क्या है यूएसए में, अगर यूएसए इन यूएसए इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, 2 लाख है, यानी 1 लाख है, और एक की है 2 लाख, 2 लाख दूसरे स्टेट की। उनमें जो राज्यसभा में इनके लिए सीटें होंगी वो केवल क्या होंगी, 2 सीटें। कहाँ पर, इसके लिए भी 2 सीटें, इसके लिए भी 2 सीटें, चाहे जनसंख्या कितनी भी हो। राज्यसभा में जो हमारे यहाँ होती है भारत में, वो किसके आधार पर होती है, हमारे यहाँ 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर इनकी सीटें मिलती हैं। अब बात करें इनकी योग्यता के बारे में।
योग्यता। योग्यता हम बात करें, वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के यानी लाभ के पद पर ना हो, और वो मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, नागरिक हो, और क्या है, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और क्या है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। अगर वो है तो उससे क्या है, इस्तीफा देना पड़ेगा। लाभ के पद पर ना हो, और क्या हो, वो मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब उनके कार्यकाल की बात करें, इनका जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष के लिए। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लेकिन जो स्थायी सदन होने के कारण कभी ये कभी क्या है, भंग नहीं होता है। इनके जो प्रति 2 वर्ष पर क्या है, जो अगर जैसे कि कोई सदन है, राज्यसभा में अगर सदन क्या है, 60 संख्या है, तो इनके जो 1/3 जो होंगे, कितना हो जाएगा, 20। उनको क्या है, जो 20 सदस्य होंगे, उनको हर दूसरे साल पर क्या कर दिया जाएगा, अवकाश ग्रहण कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे कि ये 2020, 2012 के बाद क्या आएगा, 2014, 2 साल का गैप, फिर 16, फिर 18, फिर क्या होगा, 20, फिर 22, फिर 24। जैसे कि इनको जो 2024 12 में आएंगे, उनका क्या पूर्ण होगा, 6 साल का पूर्ण होंगे। उनके होंगे 12 और 6 18 यहाँ पर। इनके क्या होंगे, ये होंगे यहाँ पर 6 साल पूर्व, इनकी यहाँ पर। तो इनमें से क्या है, जिसके जो 6 साल पूरे हो जाएंगे, 6 साल पूरे होने पर उनपे क्या है, हर 2 साल में जो 1/33% जो होंगे, उनको क्या है, अवकाश ग्रहण कराते हैं, यानी उनको दिखेंगे चुनाव प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ पर 33% अवकाश दे दिया जाएगा हर 2 साल में, यहाँ पर भी 33%। उनकी जगह क्या है, नए पद, जो नए बंदे आएंगे उनको ले लिया जाएगा, जितने जाएंगे उतने ही नए पद भर दिए जाएंगे, फिर उनको क्या है, 6 साल बाद। इसी प्रकार से जो 33% लोग हैं, उनको हर साल क्या कर दिया जाएगा, उनका अवकाश कर दिया जाएगा। आगे बात करें, जो सभापति होता है, वो क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। सभापति कौन होता है, राज्यसभा
का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और ये और जो उपसभापति होता है, ये क्या है? जो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, ये क्या है? हमारे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन जो लेकिन जो उपसभापति होता है, वो क्या है? राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, उनमें से ही क्या है? उपसभापति चुना जाता है। उपसभा उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। और ये जो होता है सभापति, ये क्या है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। कौन? सभापति। और इसकी जो कुछ विशेष राज्यसभा की कुछ वो होती हैं, कुछ विशेष बातें, वो क्या है? जो राज्य सूची के विषय पर क्या है? राज्य सूची के विषय पर राज्य से 1/3, 2/3 बहुमत से पारित होने पर राज्य सूची के विषय पर भी जो है केंद्र सरकार क्या बना सकती है? वो कानून बना सकती है। और इसके अंडर में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? आईपीएस है, आईएएस है, आईएफएस है। ये क्या है? किसके अंडर आती हैं? राज्यसभा के अंडर में। जो जो उपराष्ट्रपति जो हटाने की प्रक्रिया है, और वो कहाँ से शुरू होती है? यानी जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति, इसकी जो हटाने की प्रक्रिया है, वो शुरू होती है राज्यसभा से। इसके बारे में लिखें। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सदैव कहाँ से शुरू होती है? राज्यसभा से। राज्यसभा से शुरू होती है। और इस और धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक में क्या होता है? धन विधेयक क्या है? सदैव क्या है? लोकसभा में पारित होगा, लेकिन वहां से पारित होने के बाद ही कहाँ जाता है? राज्यसभा में आएगा। और राज्यसभा में पारित करने के लिए, यानी उसको पास करने के कितने दिन का समय मिलता है? 14 दिन का। 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा उस पर कोई भी मत नहीं देती है, या मत भी देती है, तो उस पर मानने योग्य नहीं होता। और 14 दिन बाद ही वो लोकसभा में वापस भेज दिया जाता है और स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इसके ऊपर लिखेंगे थोड़ा, धन विधेयक के ऊपर। धन विधेयक धन विधेयक सदैव लोकसभा में पारित होगा। वहां से पारित होने के बाद ही राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में आएगा।
और राज्यसभा में पारित करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन बाद इसे स्वतः ही पारित क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, मान लिया जाता है और लोकसभा में वापस भेज दिया जाता है। तो ये तो हमारे किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम किसके, लोकसभा के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। थैंक यू।